हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी देखिए सुबह का ही टाइम है और मैं नए से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे चाय वाय पी रही हूँ। सुबह उठ के मैं, आंटी और दिशानी हम तीनों तो बस बैठे थे और आंटी भी चाय पी रही थी और दिशानी बार बार हाथ मार रही थी इधर उधर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह का ही टाइम है तो हम लोग सब बैठ के चाय पी रहे हैं मैं आप लोग। और अभी मेरा मूड थोड़ा सा ठीक है, मैं भी थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा ही सही हूँ अब जाके। तो बस अब थोड़ा सा चाय वाय पी रही हूँ। आगे पूरा दिन कैसा जाता है तो आंटी ने तो चाय पी लिया है तो बस ऐसे ही चल रहा है दिन। और आप सब लोग तो बस बुरा हाल ही चल रहा था 2 दिन से। मैं तो ठीक अब जाके थोड़ा सा तो देखिए अच्छा फील करने को लेके थोड़ी देर यहाँ पर दिशानी खेल रही है और आंटी सुबह सुबह बाहर सब जगह पे झाड़ू वाड़ू लगा रही है। और वो देखिए पलंग से नीचे जा रही थी, इसी वजह से मैं उसका पैर पकड़ के खींच रही हूँ। तो देखिए हंस रही है बार बार मेरे को देख के। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे थे। जितने में दूध वाले आ गए थे, दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे दिशानी का और मेरा। तो बस अब हम लोगों के चाय के लिए अलग और दिशानी के लिए अलग। तो दिशानी को है ना यहाँ का दूध पीने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि है ना वो आजकल मतलब यहाँ का दूध पी रही है और पहले वो घर की दूध पीती थी। तो घर के दूध और यहाँ के दूध में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसी वजह से उसको परेशानी हो रही है। पीना नहीं चाह रही थी बिल्कुल, अभी तो फिर भी पी रही है। तो बस दूध गर्म करने मैंने बिठा दिया है और फिर मैं यहाँ पे दिशानी को लेके बैठी थी। थोड़ी देर टीवी देख रही थी और दिशानी भी खेल रही थी, मैं भी थोड़ी देर बैठी थी अंदर आके, अंदर वाले रूम में। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। और बस अब वो बार बार नीचे की तरफ जा रही थी, इसी वजह से मैं उसको लेके थोड़ा सा इधर उधर चली गई थी घूमने। तो थोड़ी देर में फिर मैं उसको लाके यहाँ पे बिठा रही हूँ और मैं भी साथ में बैठ रही हूँ, उसके लिए खिलौने विलौने दे रही हूँ। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे तो बस वही मैं कोम वगैरह कर रही थी। और बस नहा धो लिया था मैंने। फिर बाद में आप लोगों ने तो देखा ही है वीडियो में, नहाने धोने के बाद मैं दिशानी को लेके फिर से उसको दूध वूध पिला रही थी। फिर यहाँ पर आंटी ने बनाए थे आलू छोले की सब्ज़ी और पूड़ी, तो वही मैं खाने बैठ गई थी। और दिशानी बार बार आजकल हाथ पाँव मार रही है तो उसको मैंने एक पूड़ी का टुकड़ा दे दिया था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े सुखाने। खाना वाना खाने के बाद तो कपड़े रखे थे, मैं भूल गई थी सुखाना, तो बस उसको भी मैंने सुखा दिए हैं अब। और बस धूप तो इतनी नहीं थी, धूप मतलब मीडियम थी, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी। कल रात को बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की, तो मौसम ठंडा ही था। तो बस मेरे ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। दिशानी के तो सारे कपड़े मैं घर से धो के ही लाई थी धुले हुए, और 1-2 कपड़े थे जो मैंने कल ही धो दिए थे उसके कपड़े। तो बस अब थोड़े से बस उसके भी आज के जो पहने हैं वही और मेरे भी वही, तो बस इतना सा ही कपड़ा था। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी। तो मुझे ना 2 दिन से अकेले अकेले बैठना अच्छा लग रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैं झूला वूला खा रही थी और देख रही थी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। इसी वजह से मैं भी सोच रही थी कि चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, काम तो सारा हो ही गया है, खाना पीना सब कुछ। तो इसी वजह से मैं बैठी हुई थी। तो अब जाके मैं थोड़ी देर घूम फिर के अब मैं बाल्टी को लेके नीचे जा रही हूँ। तो अब नीचे जाके देखती हूँ दिशानी क्या करी। उसको मैं आंटी के पास बिठा के आई थी तो वो भी बैठी हुई थी, खेल रही थी। फिर जाके मैं उसको लेके थोड़ी देर बाहर घूमने चली गई थी। तो यहाँ पर बाहर छोटी छोटी लड़कियाँ खेल रही थी, तो दिशानी अंदर से ही उन लोगों को बुला रही थी। तो इसी वजह से मैं उनके पास लेके आई उसको दिखाने के लिए। वो घर पे हमेशा मतलब मेरी बहनों के साथ वाथ रहती है ना, तो इसी वजह से उन लोगों को बुला रही थी। उसको ऐसे अकेले अकेले रहने की तो आदत है नहीं, तो बस इसीलिए बुला रही थी। तो वो देखिए वो लड़कियाँ भी एक छोटा सा कुत्ते के बच्चे को लेके खेल रहे हैं। तो दिशानी को मैं लेके अंदर आ गई थी। अंदर आके भी हम लोग बैठे हुए थे। फिर यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में शाम भी हो गई थी, फिर शाम की चाय भी आ गई थी यहाँ पर। तो हम सब लोग फिर से चाय वाय पी रहे थे। तो आज का बस रूटीन ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो बस यहाँ पर फिर से मैं पी रही हूँ चाय और फिर हम लोग बाहर खेल रहे थे। तो यही चल रहा था आज पूरा दिन। तो बस मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ, तो वही कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही हूँ पुलाव। तो सिंपल पुलाव ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर है ना एडिटिंग करते करते मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया था, मुझे पता नहीं चला था। तो बस यहाँ पर देखिए सारा प्रिपरेशन तो हो गया है और मैंने कुकर भी गैस पे चढ़ा दिया है। तो सोयाबीन को मैं सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके इसको निकाल लूँगी और फिर जाके
पुलाव बनाने की पूरी आगे की प्रोसेस जो है वो करूँगी। तो बहुत ही सिंपल है, आज बहुत ज़्यादा भूख किसी को थी नहीं, तो इसी वजह से। तो ये देखिए पुलाव के लिए सोयाबीन को मैंने फ्राई भी कर लिया है और निकाल के रख भी दिया है। तो बस इसमें जाएगा प्याज व्याज, ये सब नॉर्मल सिंपल पुलाव बनेगा, तो ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था घी और जीरा वीरा ये सारी चीज़ें, और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर ढेर सारा प्याज। और प्याज डालने के बाद प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई होने के बाद मैं उसके अंदर चावल वावल जो भी है वो सब कुछ डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद आलू डाल दिया। आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने चावल और पानी दोनों को ही साफ वाफ करके अच्छे से धो के पानी डाल के उसको जितना पानी चाहिए उतना डाल के फिर मैं डाल दी हूँ एक साथ कुकर के अंदर। फिर मैंने लास्ट में सोयाबीन डाल दिया, कुकर का ढक्कन बंद, और बस एक सीटी मारने पर हो जाएगा सोयाबीन के पुलाव। तो बस आज का ये जो ब्लॉग है तो मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अभी जब तक पुलाव बन जाएगा तब तक मैं दिशानी को दूध पिलाऊंगी, उसको भी भूख लग गई है।